आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कब तक जो है जेटेट का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जा सकता है झारखंड सरकार की ओर से। कुछ क्वेश्चन जो है आपका बाबूलाल मरांडी की ओर से पूछा गया और उसका आंसर जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, वो आपका रामदास सोरेन जो कि आपका माननीय मंत्री है आज के डेट में, और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इन सारे क्वेश्चन का आंसर दिया गया। अब इन सारे क्वेश्चन और इन सारे आंसर में ही आपका जेटेट का एग्जाम कब तक हो सकता है, इसका जानकारी हम लोग कह सकते हैं कि छिपा हुआ है। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया बाबूलाल मरांडी की ओर से। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अभी तक राज्य में मात्र 2 बार ही जेटेट परीक्षा आयोजित किया गया है, जबकि 4 बार आयोजित किया जाना चाहिए था नियम के हिसाब से। अब 4 बार कैसे कह रही है मुझे पता नहीं है, बट ये बोल रहे हैं कि अभी तक 2 बार ही किया गया क्या। तो यहाँ पर उत्तर दिया जाता है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से कि हाँ 2 ही बार अभी तक आयोजन हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि आरटीए एक्ट 2010 किसके बारे में पूछा गया। आरटीए एक्ट 2010 जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग क्या नियम है। आरटीए एक्ट को आप देखेंगे 2010 वाला शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2010 में जो आया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि हर एक प्रत्येक राज्य को साल में जो है एक बार क्या करना है, टेट एग्जाम कंडक्ट कराना है। हर एक स्टेट को ये एकदम कंपलसरी है कि टेट एग्जाम कराना है। अब इस एक्ट के आने के बावजूद भी झारखंड में टेट एग्जाम नहीं कराया गया। अब इस पर आंसर क्या दिया गया, देखिए आंसर घुमा फिरा के दिया गया, जिसमें से लास्ट वाला में क्या बोला गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार जो है नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने हेतु बाध्यकारी होगा या उत्तरदायी होगा। इस टाइप से इसका आंसर दिया गया कि हाँ वो उत्तरदायी होंगे नियम के हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड में क्या बोला गया कि आपका खंड 1 एवं खंड 2 के उत्तर सकारात्मक है, यानी कि अगर आप खंड 1 और खंड 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर अगर आप यस में देते हैं तो क्या राज्य सरकार लाखों प्रशिक्षित युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष टेट परीक्षा आयोजित करने का विचार रखती है, अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। तो इस पर क्या उत्तर दिया गया, इस पर तो ना उत्तर देना बनता ही नहीं है। तो सरकार की ओर से इसमें जवाब क्या दिया गया कि आपका जो है 2019 में जो जेटेट का नियमावली बना था उसके आलोक में जैक की ओर से आपका जेटेट का विज्ञापन प्रकाशित किया गया। यहाँ तक का कहानी हम लोग सभी जानते हैं और उसी के बाद जो है कहानी रुका हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि सिलेबस ऐसा दिया गया कि सबको ही क्या क्या लेटर लिखा, कंप्लेन हुआ बहुत जगह से, ट्विटर में ट्वीट किया। अब इन सब कारणों से क्या हुआ, फिर से क्या हुआ कि विभाग फिर से वो जो नियमावली बना 2019 वाला, उस नियमावली पर क्या करने लगा, विचार विमर्श करने लगे। अब आप सोच सकते हैं कि कितना लंबे टाइम से प्रोसेस चल रहा है और अभी तक नियमावली में क्या हो रही है, विचार विमर्श हो ही रहा। फिर चुनाव आ जाता है, इन सारे चीज़ों में मामला फंसता है। तो अब क्या बताया जा रहा है कि जो समिति गठित किया गया इन सारे मामलों को देखने के लिए, वो समिति क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डेट को बहुत बार बैठक हुआ और बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद क्या डिसीजन लिया गया कि नया नियमावली बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, फिर से जेटेट का आपका नया नियमावली आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उस नियमावली को हम लोग जेटेट 2024 के नाम से जाने या 25 के नाम से जाने, बट ये तो तय हो गया, यहाँ आपका कन्फर्म हो गया, क्लियर हो गया कि जेटेट का नियमावली आपका बन रहा है। और इससे पहले के वीडियो में भी बताए थे एक बार कि जेटेट का नियमावली जो है आपका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है। अब कोई नियमावली जब बनता है तब पब्लिक में कब तक आता है, अब वो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से नियमावली तैयार किया जाएगा, फिर साइन वगैरह होगा, डिफरेंट जगह पर फाइल पहुंचेगी और उसके बाद वो फाइल आपका जैक के पास पहुंचेगी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल पहुंचेगी। फिर जैक भी बोलेंगे हाँ ठीक है नियमावली, तो फिर वो नियमावली आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा विभाग की ओर से। और जैसा ही नियमावली प्रकाशित कर दिया जाएगा तो आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि नया नियमावली पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन उपरांत जेटेट का आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। यानी इन सारे क्वेश्चन करने के बावजूद भी जेटेट का कोई डेट नहीं दिया गया, एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया कि कब तक आपका जेटेट का एग्जाम होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्च का महीना स्टार्ट हो गई। अब उम्मीद करते हैं कि मार्च में, अगर उम्मीद करते हैं कि मार्च में आपका नियमावली तैयार हो जाती है तो एटलीस्ट मई महीना, मई जून तक आपका एग्ज़ाम हो सकती है। उससे पहले भी हो सकती है, झारखंड है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी चीज़ कहना यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस रफ्तार से जेटेट आया था लग रहा था कि 1-2 महीना में एग्ज़ाम हो जाएगा, बट आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा टाइम लग गया और अभी भी जो है प्रोसेस में है।
तो यहाँ पर कुछ भी कहना मुश्किल है, बट आप प्रिपरेशन जारी रखिए, तैयारी करते रहिए और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को दीजिए, तो आप अपने भविष्य में बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ जेटेट पर फोकस मत रहिए कि हाँ आपको जेटेट पास करना है तो ही आप टीचर बनेंगे, ऐसा नहीं है। सीटेट का एग्जाम का तैयारी कीजिए, बाकी दूसरा स्टेट का भी टेट देने के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं तो वहाँ भी दे दीजिए और फिर अपने हिसाब से सारा काम को कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।